भागवत सुने, कैसे सुने, ये प्रश्न है सोनक जी का। नारद जी बहुत दिनों से मृत्यु लोक में नहीं आ पाए, बहुत दिनों से। नारद जी का एक अपना जीवन है, भगवान का कीर्तन करना और कराना, कथा को सुनना और सुनाना, ये जीवन है नारद जी का। नारद जी ने कहा बहुत दिन व्यतीत हो गए, कथा सुनने की बड़ी लालसा है, लेकिन जाऊं कहां। तो नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए कथा सुनने के लिए नारद जी, लेकिन तीर्थों में गए, नारद जी को कहीं वास्तविक कथा नहीं मिली। नारद जी ने कहा हे भगवान, करूं क्या? जहां पर मैं जाता हूं वहीं कलयुग के दोष दिखाई देते हैं। किसी ने कहा बाबा इधर उधर भटकने से कोई काम नहीं, तुम ऐसा करो वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में आपने तो देखा होगा ना, इतनी भागवत कथाएं, इतनी राम कथाएं, जहां देखो वहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगह जगह पर संकीर्तन, जगह जगह पर कीर्तन, जगह जगह पर भागवत कथा आदि। वो तो वृंदावन धन्य है, इसलिए मेरे संत गाते हैं, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए।
श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन। चल रे चलते चलते जब लोगों ने कहा कि वृंदावन जाओ, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र च, वो वृंदावन धन्य है जहां भक्ति देवी आज भी नाच रही है। नारद जी महाराज आए और जमुना में से जैसे प्रवेश करके आप वृंदावन की ओर जाने लगे ना, तो आपने एक युवती को देखा, तरुणी को देखा, बिल्कुल तरुण अवस्था, लेकिन उसके पास दाएं तरफ और बाएं तरफ दो बालक जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। वो बालक दोनों एक दाहिनी जांघ पर सिर रखे और बाईं जांघ पर, और वो मैया की तरह, माँ की तरह पुचकार रही है, दुलार रही है, बार बार करे शांत रहो, धीरज धरो, प्रभु ठीक करेगा। नारद ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं। मैंने तो यही देखा अपनी आंखों से कि माता को तो वृद्ध होना चाहिए, पुत्रों को जवान, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों पुत्र बूढ़े हैं और मैया तो तरुणी है, युवती है। मैं क्या देख रहा हूँ? इतने में ही तो उस युवती की दृष्टि बाबा नारद के ऊपर पड़ गई। उस युवती ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर लिए, खड़ी हो गई, बोले, नारद भव भव साधो क्षणम तिष्ठो मपि निश्चिंता मपि नाशय। अरे रुक जाओ। नारद ने कहा, क्यों? एक बहुत अच्छी बात कही इस श्लोक के अंदर, समझने योग्य बात है। क्या कहा कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आगे कहते हैं पाप को, जो भी साधु का दर्शन करता है, भले ज्ञान न ले, भले जलपान न कराए, वाणी से कुछ बोले नहीं, खाली संतों का दर्शन कर लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिम पातक करी, संतों का खाली दर्शन करिए, पाप सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और इस युवती ने कहा, दर्शनम तो लोकस्य, इस लोक में नारद जो तुम्हारा दर्शन करते उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जरा पास में आओ। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? पहले अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भक्ति देवी है। अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है, ये मेरा ज्ञान है और ये मेरा वैराग्य, दो मेरे पुत्र हैं। लेकिन धन्य है कलिकाल को, इसके आने से ज्ञान और वैराग्य दोनों तो बिल्कुल वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। लेकिन मैं अभी तरुणी बैठी, दवा देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में धीरे धीरे वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हुई, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई तो जीर्ण काम गता, गुजरात में आते में जीर्ण शीर्ण हो गई। पाखंडियों ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और मुझे बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कर दिया। और जब मैं रो रही थी, गुजरात में भटक रही थी, अटक रही थी चारों तरफ, तब किसी संत ने कहा कि देवी तुम वृंदावन चली जाओ। नारद, क्या बताऊं, सच में जब वृंदावन आई तो स्वयं में तो जवान हो गई, तरुणी हो गई, युवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य आज भी बूढ़े हैं। दुनिया क्या कहेगी? नारद कोई उपाय करो ना। नारद ने कहा, चिंता मत करो, ये दो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं ना, आप बिल्कुल चिंता मत करें। नारद जी को तो ज्ञान
और इतना ज्ञान का भंडार नारद जी के पास। तो नारद जी ने तुरंत ही अपना मुख लगाया और मुख लगाने के बाद गीता का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा नाम का पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। पहले श्लोक से नारद जी पाठ करते चले जाए, पाठ करते चले जाए। जो गीता का पाठ पूरा हुआ तो दोनों ही वो जवान हो गए। नारद ने कहा पाठ बंद करूं, तो जैसे ही बंद किया वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। पाठ करें तो जवान, पाठ बंद करें तो वृद्ध। समझ गए ना? जब तक हम कथा में बैठे हैं, कथा चल रही है, तभी तक हम ज्ञानी हैं। और कथा जैसे ही बंद होगी तो हम तुरंत जाकर के फिर झपट्टा मारेंगे, मेरे नोट कहाँ गए, मेरी दुकान कहाँ गई, मेरा परिवार कहाँ गया। फिर ज्ञान किसी का काम नहीं आता। कलिकाल में जब तक हम कथा में बैठे तब तक ज्ञानी हैं, भक्त हैं। और जो कथा से हम विलग हुए, अलग हुए, तब बस पुनः माया का आक्रमण हो जाता है। वैसे के वैसे हो जाते हैं। किसी ने मुझसे कहा था, गोविंदगढ़ में कथा कह रहा था मैं, किसी ने कहा था कि आपको कथा से क्या मिलता है? और लोग कथा सुनते उनको क्या प्राप्त हो जाता है? हमने कहा ये तो हमें मालूम नहीं, तो भगवान जाने। पर इतना तो हम भी जानते हैं कि जब तक हम भगवान की कथा कह रहे हैं और जब तक लोग कथा सुन रहे हैं, तब तक बाह्य किसी सांसारिक किसी भी कर्म का हमारे ऊपर आक्रमण नहीं है। आप यहाँ कथा बैठे, किसी को पता भी रहता कि क्या हो रहा है? नहीं, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। मन जब तरंगे लेता है, मन जब पवित्र होता है, मन भगवान की कथा में डूबता है, तो शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। ये तो कम से कम लाभ मिलता है कि जब तक कथा में बैठे हैं तब तक माया का हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं है। तो आज